अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो C++ का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हम लोगों ने डिसाइड करना है, दो नंबर्स हम लोगों को दिए गए, हम यानी एक नंबर दिया गया, हमने उसके बारे में डिसाइड करना है आया वो नंबर जो है वो इवन है या ओड है। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले राइट आ C++ प्रोग्राम विच इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र, जो एक नंबर हम लोगों ने यूज़र से लिया एंड डिसाइड्स वेदर द नंबर इज़ इवन और ओड, और हमने बताना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या ओड है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा है कि हमने एक नंबर लिया यूज़र से और डिसाइड करना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या ओड है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिसीजन लेना है। हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल्स लगाते हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इसमें मैं कंप्लीट एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि चीज़ें क्या होती हैं, ये .h क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, ये नंबर इंक्लूड, ये हर चीज़ के बारे में मैंने बताया हुआ है। आप लोग कौन कौन सी हेडर फाइल कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हर कंप्लीट मैंने आपको दिया हुआ है। लेकिन हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है जितनी भी आपको हेडर फाइल्स आती हैं, आप लोग हर हेडर फाइल जो है वो यूज़ किया करें क्वेश्चन में, ताकि वो नीचे यूज़ होनी है या नहीं होनी। ठीक है, उस पर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपने ये दो लगाई हैं, conio.h नहीं लगाया और इसकी आगे ज़रूरत पेश आ गई, या मैथ आपने नहीं लगाया हुआ, अंदर कोई मैथ का आपने टूल यूज़ कर लिया, ठीक है, तो मसला हो जाएगा। लेकिन आपने ऊपर लिखा हुआ है, नीचे यूज़ नहीं भी हुआ तो इतना इशू नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग जितनी भी हेडर फाइल्स हों उनको लिखा ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो है वो आप लोग को सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखें, फिर ही आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आएगी। अंदर से अगर कोई उठा के जो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं उनको समझ नहीं आती अच्छे से। ठीक है, और बाद में क्लेम करते हैं कि हम लोगों को जो है वो यानी इस टीचर ने जो है वो अच्छा पढ़ाया नहीं है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, इंट मेन और करली ब्रैकेट और क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हर किसी क्वेश्चन में जो है वो सेम होता है। जैसे एप्लीकेशन या लेटर लिखते हुए हम लोग ऊपर एग्जामिनेशन हॉल ABC या हम लोग जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट जो है वो हम लोगों ने हर किसी एप्लीकेशन या लेटर में लिखना होता है। इसी तरह सी मैथ के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास C++ के, उनमें हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक हर किसी क्वेश्चन में लाजमी लिखना होता है, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे इफ़ का हो, चाहे लूप्स का हो। ठीक है, तो ये हम लोग लूप वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक हर किसी क्वेश्चन में लिखना था, यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद हम लोग कोई नंबर हम लोगों ने इनपुट जो है वो करवाना है ना यूज़र से लेके, तो हमने क्या किया, इंट n, यानी कोई भी हमने n नंबर ले लिया। ये होता है हमारे पास टाइप होती है डाटा की। ठीक है, ये हमारे पास डाटा की टाइप होती है कि कौन सी टाइप का हमारा डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर है तो हम लोगों ने उसको n से यानी इंट से आपको पता है नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो हम लोगों ने उसको इंट से रिप्रेजेंट कर दिया। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि हमारा जो है वो डाटा किस टाइप का यानी नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट है या क्या है, समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे आप लोग इंट लिखें क्या लिखें, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी यहाँ पे आप लोग जो है वो इंट ना लिखें, फ्लोट लिखें अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो। ठीक है, क्योंकि फ्लोट के अंदर हर चीज़ कवर हो जाती है, तो यहाँ पे आप फ्लोट लिख सकते हैं, FLOAT फ्लोट। तो यहाँ पे हमें कंफर्म पता था कि नंबर है तो इंटीजर होता है नंबर, तो हम लोगों ने इंट n लिख दिया और इसके बाद सेमीकोलन आता है। ठीक है, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे देखें, उसके बाद हम लोग जब भी डाटा डिक्लेयर करवा देते हैं उसके बाद हमारा काम होता है कि हम लोगों ने इनपुट देनी होती है। तो हमारे पास एक नंबर था तो वही हम एंटर करवा सकते हैं, तो हमने कह दिया कि एंटर द नंबर, एंटर। उसके बाद नंबर हमारा n से हम लोगों ने किया हुआ था, तो हम लोग इसको जो है वो या A से रहने दें, जिससे भी आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इसको जिससे भी करवाते हैं। ठीक है, A से हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, या N से आपकी मर्ज़ी, आप इसको N, अगर यहाँ पे N लिखा हुआ तो यहाँ पे भी आप इसको जो है वो N कर सकते हो। ठीक है, या ऊपर इसको A कर दो, इसको A ही रहने दो, आप इसको भी A कर दो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी एंटर करवा सकते हो। ठीक है, A लिख लो, I लिख लो, N लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो हम लोगों ने एंटर करवाया एक नंबर, उसको हमने A से कह दिया। C इन का मतलब है कि इनपुट दे रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग को कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो नंबर किस तरह का है। ठीक है, यानी क्या कंडीशन होगी कि वो नंबर इवन होगा और क्या कंडीशन होगी वो नंबर है हमारा जो है वो ओड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को जो है वो लेना पड़ेगा, इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी डिसीजन लेना होता है तो आपको पता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इफ़, एक कंडीशन लगानी है कि इफ़ A रिमाइंडर 2, यानी वो A नंबर जो भी हमने एंटर करवाया है अगर उसको 2 पे डिवाइड करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर इवन है। आपको पता है कि इवन नंबर जो है 2 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करवाया उसको 2 पे डिवाइड करके देखें। A रिमाइंडर 2 का मतलब यही है कि रिमाइंडर जो बाकी बचता है, अगर बाकी 0 बचे, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे
करके दिखाती हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है ना, ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई नंबर है 18, ठीक है। हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 9s are 18, ठीक है। 2 9s are 18 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बाकी क्या बचा 18 में से, आपको पता है यहाँ पे हम लोग माइनस करते होते हैं, माइनस करें तो 18 में से 18 निकाल के बाकी 0, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। और इसी के लिए हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। तो हमने एक इनपुट किया नंबर A, उसको 2 पे डिवाइड किया और आंसर यानी रिमाइंडर का आंसर जो है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये नंबर है जो हमने अंदर इनपुट किया है वो हमारा इवन है। इसकी बजाय आप लोग 19 करके देखो, ठीक है। तो 19 भी आपको पता है, आप लोग 2 9s are 18, ठीक है। 19 में से 18 निकाले, बाकी 1, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 0 नहीं बचा। तो उस केस में हमारा ये जो नंबर होगा ये इवन होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे करके देखते हैं कि इफ़ A रिमाइंडर 2, यानी A उस नंबर को हम लोग 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचे तो द नंबर इज़ इवन। तो स्टेटमेंट में ये आ जाएगा सी आउट। ये हम लोगों ने सेमीकोलन लाजमी लगाने होते हैं दोनों। ये डॉट्स जो हैं 2, इसका ये होता है, आप लोग इज इक्वल टू लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये सेमीकोलन लाजमी लगाने होते हैं आपने। द नंबर इज़, ठीक है, 2 डॉट्स लगा दिए, एंडल, ठीक है। तो एल्स आपको पता है पहली कंडीशन इफ़ के साथ होती है, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एल्स इफ से लिखी जाती हैं और लास्ट वाली होती है वो एल्स के साथ लिखी जाती है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन थी कि या तो वो रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 हैं, तो हम लोग इफ़ और एल्स ओनली यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर आ गया ए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, जब भी लिखा जाता है ये आपको 2 दफ़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो आपने चाहे इज इक्वल टू लिखना हो चाहे एंड यूज़ करना हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा जो है ना क्वेश्चन के अंदर हमने या इज इक्वल टू यूज़ करना हो या हम लोगों ने क्या यूज़ करना हो, एंड यूज़ करना हो, तो उसको 2 दफ़ा ही लिखा जाता है, 2 टाइम्स ही लिखा जाता है, ठीक है। 1 दफ़ा वो काउंट नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों को ये इज इक्वल टू 2 दफ़ा ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद सी आउट द नंबर इज़ इवन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एल्स, यानी अगर ये नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, देन नंबर इज़ ऑड। अगर ये नहीं है, इवन नहीं है, तो नंबर क्या होगा, ओड होगा। यानी अगर आंसर 0 नहीं आया तो 0 के अलावा कुछ और आया होगा, तो उस केस में नंबर हमारा क्या होगा, ओड होगा। हैंडल कर दिया सिस्टम पॉजर, हमारा जो ये है ख़त्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में जो है ये आपको मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी कि हमारे पास जो है वो जो भी प्रोग्राम है हमारा हमने डिस्प्ले करवाना होगा कि नंबर जो है हमें 2 से 50 तक हम लोगों को दिए गए, हमने बताना है इन 2 से लेके 50 तक नंबर्स में से इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने करना होगा। ये हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।